बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मुझे जिस तरह का आपका रिस्पांस आ रहा है, यकीन करो सीना अड्डा चौड़ा ही आता है। वैसे तो मेरा इतना ही है, लेकिन ये कि अंदर से मुझे बड़ी ढारस मिलती है। बहुत सारे दोस्त दुआएं देते हैं, बहुत सारे लोग जो है हिम्मत बंधाते हैं। बिलीव यू मी, पाकिस्तान में बैठ के मुश्किल हालात के अंदर मैं जो कुछ भी कह रहा होता हूँ, मेरा अल्लाह मुझ पे है मेहरबान। मुझे लोग कहते हैं कि आप हाथ थोड़ा रखो, कोई कुछ कहता है, लेकिन आपकी दुआएं हैं जो मुझे संभाले हुए, और ये दुआएं देना ना छोड़िएगा। मेरी तो असल स्ट्रेंथ ही सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं। जीते रहें, शाद आबाद रहें। दो चीज़ें हैं, एक तो खलीज की सूरत हाल है और ईरान की जंग है। अब मैं नहीं समझ रहा कि किससे शुरू करूं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो मेरी चिड़िया ने भी दी हैं, और ये चिड़िया जो है वो पाकिस्तान बस क्या कहते हैं, वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी खबरें खान साहब के हवाले से दे देते। खान साहब की जेल में एक दिन और रात कैसे हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, ये मैंने आपसे आज करनी है, बड़ी ज़रूरी है। दिलचस्प भी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ अलार्मिंग भी है। लेकिन ज़रा मैं चाह रहा हूँ पहले ईरान की और सूरत हाल पे मैं बात कर लूँ। एक तो ये कि दो बड़ी डेवलपमेंट हुई। एक तो अहमदी निजात साहब सामने आ गए। अमेरिका ने दावा किया था जी उनको भी हमने शहीद कर दिया, लेकिन वो जिंदा सलामत सामने आ गए। जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वह अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत कर रहा हो उसको दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कह सकती। अहमदी निजात साहब सामने आ गए, लेकिन ये जंग में कुछ चीज़ें अब अजीब व गरीब होना शुरू हो गई हैं। अगर आप महसूस करें तो आप देखेंगे कि ट्रंप थोड़ा सा लड़खड़ा गया है। एक तो उसकी सेहत जो है उसके मुतालिक बड़ी सीरियस इतलात हैं। उसके चलने फिरने में उसे दुश्वारी हो रही है, उसकी कुछ बीमारी जो है। आपने अब अगर उसका चेहरा देखें तो आपको ऐसा लगेगा स्वेल है सारा। सर उस सानू की जो मतलब मरे पे सब मतलब जो बीमार थे वो जाने थे, वो जाने, लेकिन उसने दुनिया को जिस जगह पहुंचा दिया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर खलबली शुरू हो गई और इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के सामने खड़ी हो गई है। इतलात ये है कि ट्रंप ने एक बड़े सीनियर ऑफिशियल को भी उसके ओहदे से हटा दिया है, और ट्रंप के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए जो नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है। दुनिया उसका साथ छोड़ना तो शुरू हो ही चुकी है। कनाडा के वज़ीर आज़म बोल चुके, मैक्रोन बोल चुके, फिर उसके बाद आप जो स्पेन के हैं वो बोल चुके, उन्होंने पागल है गए। आज उसने एक इन कैमरा जो ब्रीफिंग दी थी, तो उसमें जो एक सेनेटर थी एलिज़ाबेथ, वो बाहर आई, तो उनकी गुफ्तगू का मतलब ये था कि बंदा का दिमाग ख़राब हो गया है। और उन्होंने कहा कि हमने तो उसे कहा कि तू अमेरिका को किस जंग में फंसा दिया है, बंदे साढ़े मरवाए जा रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर जो प्रेशर है वो बड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इत्तलात ये हैं कि ईरान ने अपने एक जनरल को गिरफ़्तार किया है, और इस जनरल के लिए ये कहा जा रहा है कि ये 9 बड़े इवेंट जिनमें अमेरिका ने स्ट्राइक की ये मौजूद था, लेकिन ये हर स्ट्राइक से 2 मिनट पहले निकल जाता था। और ये हाई वैल्यू जितनी भी मुलाकातें हैं ये उनमें मौजूद होता था। यानी अंदर दा चोर फड़िया गया पहली दफ़ा। बुक्कल दे भी जड़ा चोर सी ना वो पहली दफ़ा पकड़ा गया है, और अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। तफ्तीश हो रही है, उसे पूछा जा रहा है कि भाई ने तुहाडे को केड़ा जादू है कि हर दफ़ा आप बच के निकल जाते हैं, हर दफ़ा जनाब अली बुलास से पहले 2 मिनट पहले चले जाते हैं। और गुमान ये किया जा रहा है यही वो बंदा काला चोर जो रैकी करता रहा, इस हाई प्रोफाइल होने के बाद अमेरिका को इतलात देता रहा, जिसके सबब बहुत बड़ी बड़ी जो शख्सियात ईरान की हैं वो मारी गई। और ये पकड़ा भी कैसे गया कि जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको कुछ और एजेंसियों की भी कुछ सपोर्ट मिल गई है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी एजेंसियाँ हैं भाई, मैं किसी का ना ले ला, लेकिन मिल गई है। और आज अगर आप ट्रंप का बयान सुने तो क्या उसने कहा कि मुझे पता है कि कुछ लोग ईरान को सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, बाकी चीज़ें भी दे रहे हैं, और मैं उन्हें कह रहा हूँ बंदे बन जाओ। आगे से उन लोगों ने भी कह दिया कि तू पहला बंदा बन जाए ना। तो ये जो लड़ाई है ये अब आहिस्ता 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 किसी और तरफ जा रही है। वो जो सेनेटर एलिज़ाबेथ है उसने एक बड़ी
डिफरेंट बात की। उसने कहा कि ये जो इसराइल ने हमला कराया ईरान के ऊपर, ये तो बहुत पहले का प्रेशर है अमरीकी सदूर के ऊपर, लेकिन तमाम अमरीकी सदूर जो हैं वो क्या कहते हैं, इसराइल की इस बात को टालते रहे या इनकार करते रहे। ट्रंप उन्हें इसराइल के प्रेशर में आके किया। क्यों किया? तो कहती है कि ये जो एप्स्टन फाइल है ये कहीं रफड़ है, और जो ट्रंप है वो उसके मुताबिक जो मैं समझाऊँ, पता नहीं अमेरिका ही चीना ना मेरे ते औलादे क्या कहते हैं पीका ऑर्डिनेंस, वो कहते हैं कि ये फाइलें जो है ना ये काम दिखा रही हैं। अब आपको पता है एप्स्टन फाइल के बाद बरतानिया में बड़ी गिरफ्तारियां हुई, सारा कुछ है, लेकिन अमेरिका में कुछ नहीं हुआ और इस मामले को दबाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस मामले को क्योंकि इसमें बहुत लोगों के कैरियर दांव पे लग जाने, तो उसे दबाने के लिए इस तरह ये जंग हो गई, ये हो गई। लोग जो कह रहे हैं मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने तो जितनी बात आपको बताई है वो ये कि ये अमेरिकन एक सेनेटर हैं, सेनेटर एलिजाबेथ, ये उनका कहना है, बाकी वो नदियाँ वो ही जाने। अब आ जाए सर, मैंने आपको बताया था कि पीटीआई पंजाब ने पंजाब में धरनों का आगाज़ कर दिया है। दमादम मस्त कलंदर शुरू हो चुकी है, और जो आलिया हमजा हैं उनका ये कहना है, अपनी तंजीम को कहना है, मैनू कहना नहीं है, मुझे नहीं कहनी, वो अपनी तंजीम को, उनका ये कहना है कि अब हर मंगल पे इमरान खान की बहनें अकेली नहीं होंगी, उनके साथ तो पीटीआई पंजाब की कोई ना कोई होगी। एक तो ये जो पंजाब पे ये दाग था ना कि जी वो बहनें पंजाब में होती हैं और फिर उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। आलिया हमजा ने इस पे एक प्लान कर लिया है। अब वो कहती हैं कि मंगल वाले दिन तो कोई ना कोई एक जड़ी डिवीज़न है ना पीटीआई की, वो इमरान खान की बहनों के साथ ज़रूर होगी। अदरवाइज़ ये वो जो इमरान खान साहब ने हिदायत की थी कि आप अदालतों में जाएं, अदालतों के सामने एहतजाज करें, घेराव करें ताकि वो मेरे केसेस लगाएं। अब उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वर्किंग डेज होंगे वहाँ पे धरना होगा, ठीक है। और आज क्या कहते हैं जो धरना था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो पिंडी वालों का था। वो वाले पिंडी वाले नहीं भैया ना, आपको खुदा का खौफ करें, आपका ध्यान ऊँची शाना ले, वो वाले नहीं, पिंडी सरगोदा डिवीज़न के जो पीटीआई के थे उन्होंने धरना दिया। अब सुबह ये कहा जा रहा है कि सुबह गुजरात और क्या नाम है जिसमें मंडी बावल नगर नारोवाल ये वो सारे आएंगे, ये धरना देंगे। तो पंजाब में ईद तक धरनों का पीटीआई ने आगाज़ कर दिया है, और ये उनका जी ये रिलीजियसली हर रोज़ एक डिवीज़न जो है ये बैठेगी। तो मैं क्या कि यार की गल एक बिठान लग पे, तो उनका जी जब हम ये कहते सारे आ जाओ तो पता ही नहीं चलता सी केड़ा केड़ा आया और कौन कौन नहीं आया। तो अब हमने ये शुरू किया है। अब आ जाए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जनाब, जो मैं आपके लिए ख़बर लेके आया हूँ। ख़बर ये कि इमरान खान साहब के जेल में कैसे दिन गुजर रहे। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि खान साहब बाकायदगी से रोज़ा रख रहे हैं, इफ्तार सहर जब प्रॉपरली, लेकिन ज़ाहिर है एक अकेला आदमी क्या सहरी कर लेता होगा, क्या इफ्तार कर लेता होगा। लेकिन ये कि खान साहब के मुतालिक ये कि उनको अब से कुछ दिन पहले उनका ब्लड प्रेशर एक दफ़ा थोड़ा हाई हुआ और वो 135 तक ऊपर वाला गया था, लेकिन जिसके बाद जो है वो मेडिकेशन हुई, फिर कुछ और हुआ, तो उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर जो है वो तकरीबन अभी पिछले एक हफ्ते में जो नोट किया गया वो नॉर्मल है। 3 किताबें उन्होंने पढ़ ली थी तो वो उनसे ले ली गई हैं, 3 नई किताबें उन्हें दे दी गई हैं। वो माशाल्लाह अंदर बैठ के उन्होंने पूरी दुनिया का इल्म ही जो है वो पढ़ डाला है। और मुझे क्या कहते हैं उनकी किताबों के मुतालिक जब मैं पता कर रहा था कि भाई कौन कौन सी किताबें हैं, तो उसमें हीरोज़, पॉलिटिकल हिस्ट्री, अब दुनिया के अंदर होने वाले इनकलाबात, बड़ी बड़ी शख्सियात की ज़िंदगी के इनकलाबात, मुख्तलिफ फ़िलासफ़ी, इस्लाम के हवाले से बहुत सारी किताबें जो हैं वो ये इमरान खान के फेवरेट सब्जेक्ट हैं। आपको पता है कि इमरान खान ने जब ये बच्चे थे उसके छोटे कासिम और सुलेमान, तो मुझे किसी ने बताया कि इमरान खान उन्हें जो कहानियाँ देता था वो मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, इनकी ज़िंदगियों की, सलाहुद्दीन अय्यूबी, इनकी ज़िंदगियों की जो किताबें और कहानियाँ थी वो लाके अपने बेटों को देता था। और वो कुछ किताबें उन्होंने अपने भांजे को भी जो लाहौर में कैद हैं उनको भी भिजवाई थी।
नौरीन साहिबा के क्या कहते हैं साहबजादे, और ये बात मुझे बताई हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने। उन्होंने कहा कि जी मैंने कुछ किताबें अपने बेटे को भिजवाई हैं। फिर उन्होंने एक लम्हे को तवक्कुफ़ किया और फिर मुझे कहा कि इमरान खान ने भी कुछ किताबें अपने भांजे को भेजी हैं कि ये पढ़ो। वो किताबें जो इमरान खान साहब ने खुद पढ़ ली हुई हैं। दूसरे इंजेक्शन के बाद उनको इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल सही पैगाम बार आया कि वो कहते हैं पहले इंजेक्शन से मुझे कुछ फ़र्क पड़ा था लेकिन दूसरे इंजेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो गुज़िश्ता रात वहाँ पे इतना बड़ा तिबी अमला गया है और इतने ज़्यादा डॉक्टर गए हैं, उसके बाद फिर एक दफ़ा थरथरली मच चुकी है कि इमरान खान को आँख का ही इशू नहीं है, और भी बहुत सारे मल्टीपल सेहत के इशू हैं। वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और एक इंसान को 10,000 जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, 10,000 क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उनको भी है, वो तो अल्लाह के तमाम नेक लोगों को भी सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा था। आजकल मुराद सईद साहब की एक किताब का बड़ा चर्चा है। किताब तो मैंने मंगवा ली है, वो लब नहीं रही सी, पता नहीं क्यों इतनी ब्लैक में हो गई, अभी तो आई नहीं है। मैंने कहा ज़रा पढ़ूँ मुराद सईद साहब क्या कहते हैं। तो उसमें कहीं एक शहबाज गिल साहब के हवाले से ज़रूर है कि जी जब इमरान खान साहब के ऊपर क्राइसिस था तो एक शख्स उनके साथ बहुत करीब खड़ा था और वो शहबाज गिल था। उससे वो मशवरे करते थे, उससे सारी बातें मामलात होती थी। और कहा यह जाता है कि शहबाज गिल साहब ने खान साहब के लोग बड़ी 10,000 कहानियाँ बना सकते हैं, कहानियाँ बाज़ कहानियाँ बना सकते नहीं, लेकिन अगर एक शख्स अमेरिकन सिटीज़न हो तो वहाँ पढ़ाता हो, प्रोफेसर हो, बाऊ हो, है साढ़े वर्गा ना है टाट दे उत्ते 2 1 दूनी 2 दूनी 4 वाला, तो फिर वो इतनी तकलीफ़ें झेले, टॉर्चर जिस तरह का बेईमाना टॉर्चर हुआ बर्दाश्त किया। मेरा ख्याल है लोग जब किसी पे कुछ बातें करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो किताब मेरे हाथ में आती है तो मैं जनाब मेरा पक्का इरादा है कि मैं रोज़ उसमें से कुछ पढ़ के और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहा करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।